हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैग्नेट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री बताई थी, कैसे हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसने डिस्कवर की थी, वो सारा का सारा फंडामेंटल इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। डिटेलिंग में करेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है हमें, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है किसका, हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट का। अब हम चलते हैं कि जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है ना, पोल को कैसे पहचान किया जाए मैग्नेटिक पोल को। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, दो मैग्नेट के पीस लेके, जैसे ही उनको एक पीस को दूसरे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरे पास दो मैग्नेट के ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट किया, एक हमने रेड से रिप्रेजेंट किया मैग्नेट के पीस को, यानी कि मैग्नेट बार बोलते हैं इनको। यू कैन से दैट सिंपली कि मैग्नेट है, ठीक है। अब इनके ना नॉर्थ और साउथ पोल मैंने इस पर लिख भी दिए हैं। अब जैसे हमारे ना दोनों मैग्नेट को ना हम पास ले जा रहे हैं, इसको फर्स्ट वन को देखिए पोजीशन को, इसका साउथ साउथ की तरफ है। तो जैसे एक हमारा स्टेबल स्टील पड़ा हुआ है, दूसरे को हमने सरका के ना जैसे इसके पास लेके जाते हैं, तो ये मेटल, ये वाला जो बार है ना, इससे आगे अपने आप सरकना शुरू कर देते हैं, इस साइड चलना। जैसे जितना इसके नज़दीक लेके उतना ही सरकना शुरू कर देता है एक टाइम। अब जब दूर पड़े तो दूर पड़े, कोई फील्ड नहीं है यहाँ पे, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं है। लेकिन एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जब हम इसको मान लो, ये हमारा फर्स्ट मैग्नेट मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, जैसे यहाँ पे लेके आए ना इसके मिड तक, इस एरो के यहाँ इस तक पॉइंट तक, तो ये मैग्नेट फर्स्ट वन, ये वाला रेड वाला चलना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन में। अब क्या किया उसने, जिसने भी इस चीज़ को डिस्कवर, इसने को ऑब्जर्व किया था ना, उन्होंने क्या किया, दोनों इस बार के ना इस एक मैग्नेट को उल्टा कर दिया, मतलब अगला पिछला हिस्सा आगे कर दिया, अगला हिस्सा पीछे कर दिया। तब फिर से उसने क्या किया, पहले वाले मैग्नेट को उसकी तरफ ले जाने लगे। जैसे थोड़ा सा ही उस डिस्टेंस तक आए थे, तो फर्स्ट मैग्नेट उसके पास आके इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, मतलब कि अट्रैक्ट हो गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि मैग्नेटिक जो बार्स है ना, उनके पोल्स की वजह से वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी कि जो सेम पोल्स है ना, अगर साउथ साउथ रहेगा दोनों बार का एक साथ इकट्ठा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मैग्नेट के पीसेस। अगर हमारा साउथ और नॉर्थ पीस को साथ साथ लेके आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। गॉट इट। अब ये हमारा, इसमें मैंने यही सब बात लिखी हुई है। इफ़ बार मैग्नेटिक डिफ्ट, अब हाँ, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि अब क्या हुआ, ये हमारे पोल का तो हमें पता चला कि नॉर्थ और साउथ पोल है। नीडल से भी जब एक सिंपल, जब तक पोल नहीं पता था, आयरन की जो मैग्नेटिक जो नीडल है, उसने भी कैसे आइडेंटिफाई किया था पोल्स को, कि जैसे जब उसने फ्लोट की थी ना, तो आपने जो अर्थ का पोल है ना, उसी की तरफ उसने इंडिकेट किया था। अपने नीडल ने क्या किया था, बार बार जो किसी भी तरह से घुमा रहा था, वो कहाँ पे इंडिकेशन दे रही थी, अपनी नॉर्थ साउथ पोल की तरफ। सेम मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा था, मैग्नेट्स में भी, जैसे उस नीडल को मैग्नेट के नज़दीक लेके आया, आयरन का पीस या मैग्नेट नहीं था उस टाइम तक, जब ये पोल को आइडेंटिफाई किया गया, तो उस टाइम की बात बता रही हूँ, इन एंशिएंट टॉक। तो उस टाइम पे क्या होता है, नीडल ना आपके ऐसे ऐसे घूमती रही, नॉर्थ साउथ, मतलब कि आपके नीडल का जो पोजीशन है ना, वो हमेशा क्या रही, नॉर्थ टू साउथ ही रही, ऐसा नहीं रही कि ईस्ट और वेस्ट। तो इससे भी पोल को आइडेंटिफाई किया गया था। जो मैग्नेट का पीस है, जितने मर्जी हिस्सों में इसको तोड़ लें, वो अपना एक नया टूटा हुआ टुकड़ा भी एक न्यू मैग्नेट का काम करता है। उसके पास भी दो पोल्स रहेंगे हमेशा, नॉर्थ और साउथ। अब ये क्या किया, जैसे कि हमारे ना, अब हमने क्या किया, इसने पोल के ऑब्जर्वेशन में अब ये देखते हैं कि मैग्नेटिक जो इफेक्ट है ना मैग्नेटिज्म का, मतलब उसके पास जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स बोलो उसको, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस बोलो। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना, इसको हम कैसे लगाएं कि मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, ये बार मैग्नेट, इसके पास ना अपनी कुछ और है, हम बोलते हैं ना, जैसे हम कई बार से ऐसे कुछ अपने चित्रपट देखते हैं कि किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के या किसी भी अपने देवी देवता के, तो उस चित्र में क्या देखते हैं कि चारों तरफ ना एक रोशनी का ना ओरा बना होता है उनकी बॉडी के आसपास, यानी कि वो उनकी क्या स्पिरिचुअल ओरा है, उनकी बॉडी से निकलता हुआ तेज। सिमिलरली उस चीज़ को इससे अगर हम रिलेट करें मैग्नेट से, एक मैग्नेट का पीस है, ये है, ये इन दोनों, इनके पास ना हर एक पीस के पास क्या होगा, अपनी अपनी ना एक ओरा होगी। वही ओरा इनकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं एक। उसी में हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी वही रहेंगी, उसी से हमने आगे अपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो समझ गए आप, उसकी मैग्नेट की एक ओरा, मैग्नेट का अपना एक प्रभाव आसपास। अब वो प्रभाव कहाँ तक है, मान लो ये मैग्नेट है, इसका प्रभाव ना इस एरिया तक, इस आसपास इस मैग्नेट के सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना इस मैग्नेट वाले इस पॉइंट पे आगे में, यहाँ पे वो ओरा कम रहेगी, नियर मैग्नेट के नियर ना वो ओरा बहुत अच्छे ज़्यादा रहती है मैग्नेट के आसपास। अब फिर दूसरा इफेक्ट, क्या वो ओरा पूरे मैग्नेट पे अपना असर रखती है या उसके पोल्स पे कुछ ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। हाँ, अब जैसे इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ना, जैसे मैग्नेट का एक बार ले लें, उस पर कुछ हम ना मैग्नेट के आयरन के पीसेज, आयरन का चूरा जैसे हम उस पर छिड़क देते हैं ना, पोर कर देते हैं, उस पर डाल देते हैं भर के, मान लो 1 चम्मच 2 चम्मच एक छोटे से मैग्नेट पे आयरन का चूरा, तो देखना मैक्सिमम जो चिपक होगी ना उस चूरे की, वो पोल्स की तरफ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द टोटल बॉडी ऑफ द मैग्नेट।
मीन्स ये जो एरिया है ना, जो पेन से दिखा रही हूँ, यहाँ पे कम चिपकते हैं आयरन के पीसेस, सबसे ज़्यादा चिपकेंगे इस पोल पे, यानी कि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड यानी ओरा है ना, पोल्स पे सबसे ज़्यादा होते हैं मैग्नेट के पीस के। चाहे इसको 10 में तोड़ लो, चाहे इसको सिंगल ही रखो, हर एक पोल, हर नया मैग्नेट, उसके 2 पोल, उन दोनों पोलों के पास क्या रहेगी, मैक्सिमम पावर रहेगी, अपने मैग्नेटिज्म पावर बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे हमारा ये बात यहाँ पे लिखी हुई कैसे थे इसको, हाँ, अब इन्हीं पोल्स को नॉर्थ साउथ पोल तो हमारे आइडेंटिफाई हो गए, तो अब इनकी मैग्नेटिज्म भी पता चल गई कि कितने कितने। अब हमें ना, अब किसी भी मैग्नेट का ना, हाँ, मैग्नेट का जो पोल है ना, उसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है। जब भी हम नॉर्थ और साउथ, जब हम क्या करते हैं कि मान लो हमने क्या किया, इस एक मैग्नेट के पीस को उठाया, इस पे ना रस्सी बांध दी बीचों बीच इसकी बॉडी के, और इसको ना हवा में सस्पेंड कर दिया, लटका दिया ऐसे पेंडुलम की तरह। अब देखना आप, जैसे आप इसको हवा में लटका, मान लो मैंने ये पेन मेरा एक मैग्नेट का पीस है, मैंने यहाँ रस्सी बांध के इसको ऐसे धागा सा बांध के इसको ही लटका दिया, तो ये पेन ना हमेशा मेरा नॉर्थ साउथ इस पोल की तरफ ही डायरेक्ट होगा, ना कि इस साइड पूर्व पश्चिम में नहीं होगा, नॉर्थ साउथ पे ही होगा। यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। अब हमें अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल पर, आजकल तो नॉर्थ और साउथ पोल देखना हर किसी के, मैग्नेटिक कंपास हर किसी के फ़ोन में है, तो हम कहीं भी खड़े होकर अपना अर्थ का मैग्नेटिक पोल देख सकते हैं ना, मैग्नेटिक पोल कौन सा नॉर्थ पोल है, कहाँ खड़े हम, क्या कहाँ हमारे नॉर्थ पड़ता है, कहाँ साउथ पड़ता है, कहाँ हमारे ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है। सिमिलरली जब इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई इसी तरीके से किया गया था, मैग्नेट के पीस को जब सस्पेंड कर देंगे ना हवा में, फ्रीली छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी पोजीशन ले लेता है, नॉर्थ साउथ की पोजीशन ले लेगी वो बाहर मैग्नेट। गॉट इट। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अब आती है हमारी मेन थ्योरीज शुरू हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले किसने क्या किया था, आपकी 1820 में ना, जो हमारे ऑस्टिड थे ना, जिन्होंने मैग्नेट का और इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एक ऑब्जर्व किया था ना फील्ड को, तो उसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने कब किया था, इनकी ये कितनी इनका जो लाइफ टाइम था वो कब से कब तक रहा था, 1767 से लेकर 1855 तक, 77 से लेकर 1855 तक। अब 1820 के आसपास ऑस्टिड ने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि उन्होंने रिलेशन को फाइंड आउट किया था कि हमारे मैग्नेट में, यानी कि मैग्नेट है तो उसकी फील्ड में, फील्ड क्या है तो वो उसकी ओरा, और मैग्नेटिक फील्ड कोई ऐसी अजब चीज़ नहीं है जिसको ना समझा जा सके। मान लो कि इसका प्रभाव इस मैग्नेट का कहाँ तक काम करते हैं, चिपक इसके कहाँ कितनी दूर तक है, यानी कि इसके आसपास का एरिया वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, वो फील्ड है उसकी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे कोई ना कोई रिलेशन है इलेक्ट्रिक कंडक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड की आपस में। किसने किया था, ऑस्टेड ने इन्वेंट की थी इस ऑब्जर्वेशन को। कब से इसको कब ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था 1819 में। ये चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व कर ली थी। उसके बाद मैग्नेटिज्म पे ना काम बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती जा रही थी उस टाइम की। तो इसके बाद से हमारे पास ना साइंटिस्ट आए हैं, एक तो आए हैं वेबर, जिनके नाम पे बल्कि यूनिट जो मैग्नेटिज्म का जो फ्लक्स है ना, इसकी यूनिट जो है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर में आपका करंट की यूनिट है ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट को जो यूनिट दी गई है, जैसे करंट काम करता है, उसी तरह से मैग्नेट करंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं उसकी, यानी ओरा उसकी मैग्नेटिक लाइंस को किस तरह से काम करते हैं। जैसे हमारा किसी कंडक्टर से करंट काम करता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, वहाँ फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे। अभी हम देखेंगे आगे आगे क्या होगा। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरीज किस किस मैग्नेटिज्म पे थ्योरीज आई हैं। एविंग्स की थ्योरी आई, मोलिकुलर थ्योरी। उन्होंने क्या है कि हर एक मोलिक्यूल जो है ना वो मैग्नेट है। उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की। क्या बताया उन्होंने कि वो जो भी हमारे ये है आयरन के पीसेस हैं ना, सभी मैग्नेट का काम करते हैं। रीज़न फ़र्क क्या है कि हर एक के अंदर ना जो हमारे मोलिकुलर मैग्नेट, मतलब कि मोलिक्यूल्स के फॉर्म में जो पड़ा हुआ है ना, हर के पास एक मैग्नेट है। मान लो ये पीस है आयरन का कोई, ठीक है, आयरन की बार लिए फर्स्ट वन जो दिख रहा है ना आपको। इनका जो टाइम पीरियड क्या रहा है, वेबर ने 1852 में थ्योरी दी है इसी पे रिलेटेड मोलिकुलर मैग्नेट्स पे ऊपर। फिर इसी को फर्दर अच्छे से इसी पे हमारे रिसर्च हुई है, किसने की है, पेटेंट किया था 1890 में एविंग्स ने इसी फिनोमेना को। तो उन्होंने क्या देखा कि आयरन का पीस को उन्होंने बताया कि हर एक आयरन का पीस खुद में एक मैग्नेट है, ठीक है। और उनके पास ना ऐसे कि रैंडम पोजीशंस में ना अंदर मोलिक्यूल्स, यानी कि एक जैसे कि आयरन के पीस में जो एटम्स है ना, एटम लगाओ, वो भी आपके किसकी फॉर्म में पड़े, एक मैग्नेट की तरह नॉर्थ और साउथ पोल लिए हुए आपस में ऐसे रैंडम पड़े इधर उधर बिखरे हुए। तो उनकी वो पोजीशन कब लेते हैं, वो कहते हैं कि जैसे उनको किसी भी मैग्नेटिक के पास लेके जाते हैं इसी आयरन के पीस को, तो वो क्या कर लेता है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेता है अपने इन मोलिक्यूल्स को जो मैग्नेट की हैं अंदर, जैसे रैंडम पड़े होता। जब इसने सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को इन मैग्नेट्स को, इन मोलिक्यूल्स को अरेंज कर लिया उसी आयरन के पीस ने,
तो इसका ना एक बाहर से एक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ नॉर्थ की साइड अरेंज हो गए, साउथ साउथ की साइड, यानी कि नो मॉलिक्यूल्स के। तो एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल। ये अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं इविंग्स की मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ये चीज़, इसको अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आप इसी तरह से दो, एक आपका रैंडम मैग्नेट मॉलिक्यूल्स को दिखाएंगे, फिर उसी को मैग्नेट के जब नज़दीक लेके गए तो वही आपका आयरन का पीस क्या होगा, उसने अरेंज कर लिया अपने क्या नॉर्थ और साउथ पोल को अरेंज करके अपने मॉलिक्यूल्स के, और एक मैग्नेट का काम उसने खुद से कर दिया। नॉर्थ और साउथ पोल अपने उसके जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये इनिशियली ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, वेबर ने की थी 1852 में। इसी थ्योरी के आगे पर फर्दर किसने इसको मॉडिफाई किया है, इसको इविंग्स ने मॉडिफाई किया 1890 में, ठीक है। अब आता है हमारा फील्ड का काम। अब देखिए मेन टॉपिक तक आते आते ना हमें छोटी छोटी बातें ज़रूरी पता करनी है, होनी भी चाहिए पता। अगर ये चीज़ें हमारी क्या है नहीं पता है हमें, या हमारी मैशअप हो रही है, तो फर्दर थ्योरी का आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे बड़ी बड़ी बातों को। अब ये तो बहुत छोटा सा, भी क्या है पहली क्लास में हम मैग्नेट चैप्टर की। अब इस क्लास में पहली क्लास का टॉपिक है हमारा क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे मैंने क्या बताया, मैग्नेट के अपने आसपास की एनर्जी, ओरा, जहाँ तक उसका मैग्नेट का प्रभाव है वही उसकी बात है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब देखिए जैसे कि ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल है। अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया है कि यहाँ पे ना जैसे इसके नज़दीक हम कोई भी कर सकता है ये एक्सपेरिमेंट अब तो मैग्नेट फील्ड के लिए। एक अपनी मैग्नेटिक नीडल लेके आते हैं इसके पास, जैसे हम बार मैग्नेट के पास नीडल लेके आते हैं ना, तो हर बार ये नीडल क्या करती है, अपनी पोजीशन ना ऐसे रखते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ कर लेते हैं, उल्टी हो जाती है पोजीशन। नॉर्थ पोल पे अगर हम भी कहीं भी रख रहे हैं इसके आसपास, तो नीडल की जो पोजीशन है वो हमेशा क्या हो रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रही है, बार बार ऐसे घूम रही है। अब जितनी भी चारों तरफ यहाँ रखा, सब जगह यहाँ रखेंगे तो भी नॉर्थ से साउथ की, उसने ऐसे घुमा लिया अपने आप को नीडल ने। यहाँ रखा तब उसने इस तरफ से, यहाँ पे रखा तब उसने इस तरफ घुमा लिया, इस पोजीशन पे रखा तब इस तरह। ऐसे ही जहाँ भी आप नीडल को प्लेस रख के देखते जाएंगे ना, तो उसकी पोजीशन हमेशा क्या हो रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रही है। यानी कि फील्ड जो है ना आपकी मैग्नेट की फील्ड कहाँ पॉइंट हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, जो लाइन्स है ना लाइन से दिखाई डॉटेड, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं घुमाओ। और ये क्या करती है, एक ना लूप बना लेते हैं, लूप में क्लोज पाथ। अब देखिए बार देखिए मैं इस नॉर्थ से साउथ की तरफ, अब साउथ से यही मेरी बारी है वाला फर्स्ट जो लाइन है ना मेरी साउथ पोल पे। अब साउथ से इसने कहाँ पे नॉर्थ की तरफ जाके अपना कंप्लीट करना है पाथ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगी तब तो कंप्लीट होगा ना पाथ। अब हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन वाइवा का होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है ना, अगर आप आउटसाइड का मैग्नेटिक बार किस साइड को इंडिकेट होते हैं, तो आपने बताना है कि नॉर्थ से साउथ की। अगर वो कहीं इनसाइड द बार के अंदर से भी तो दिख जा रही है ना, वो लाइन्स तो बार के अंदर भी है ना, मैग्नेटिक उसके अंदर से होके जा रही है, तो वो कहाँ से कहाँ जा रही है, अपने साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि इस तरह से हर लाइन अपना एक क्लोज पाथ, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है ना अपना क्लोज पाथ में फ्लो करता है, ओपन में नहीं करता, इसी तरह से सेम फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई होगा आपका। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्या करते हैं, अपना पाथ कंप्लीट करते हैं, एक लूप की फॉर्म में है सब। यानी कि जैसे ये दिखा दिया आपने, ये पूरा कर दिया अपना पाथ कंप्लीट, लूप बनती है यहाँ पे, दिख रहे हैं ना आपको। ये अगर इसकी पूरी की पूरी पोजीशन देखें, बाहर है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। अगर अंदर है ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन मेरी ऐसे ऐसे घूम रही है मैं, ठीक है। अब क्या हो रही है, ये लाइन सेम लाइन हमारे अंदर की साइड से ले इसको दिखाएं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इंडिकेट हो रही है। आप मैग्नेटिक फील्ड समझ के, अब हमें समझना है नेक्स्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हम अपना टोटली पूरा का पूरा फर्स्ट कंसेप्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के साथ इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये बेसिक बातें अच्छे से दिमाग में घुसाना बहुत ज़रूरी है। बीइंग ए टीचर ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। इसको अगर आपको समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा इस पर टाइम लगा लो। अगर आप एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आपके आज के लिए, जो भी कुछ है, आप थोड़ा बहुत टाइम अगर इस टॉपिक को आप कर रहे हैं, तो ये ज़रूर अच्छे से समझ लें जो बातें मैं बता रही हूँ। बिल्कुल मोटा मोटा बता रही हूँ, वही बता रही हूँ जो कि एग्जैक्टली है। फालतू बातें बताऊँगी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फालतू की चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं। जितनी हिस्ट्री आपके लिए मैंडेटरी थी उतनी मैंने हिस्ट्री बताई है। जितनी आपके बारे में फील्ड के बारे में नॉलेज लेना जो, उतना ही मैं फील्ड के बारे में बताऊँ। जो जो चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं वो हर चीज़ अच्छे से बताई जाएगी, फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो आपके लेवल से बाहर की बातें हैं। किसी भी टॉपिक को उठा लो, उसकी अगर रिसर्च करें तो PhD तक भी मैग्नेटिक फील्ड की रिसर्च हो रही है। तो ऐसा नहीं हम PhD को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपने को। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।